सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भाइयों बहनों एवं विश्व के सभी हमारे प्रेमानुरागी श्री रामकृष्ण के उन सबों के बीच में, उन सबों के लिए यह कार्यक्रम आज नव वर्ष के शुभारंभ में प्रस्तुत किए रहा हूँ कि मानव कल्याण के लिए सबसे परम रहस्यमय जो शास्त्र है वह गीता है, क्योंकि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से कहे हैं, जबकि सभी वेद और पुराण जो हैं वो ब्रह्मा जी के द्वारा और ऋषि मुनि के द्वारा कही गई है, लिखी गई है। लेकिन ये तो स्वयं नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने वेदों को प्रकट किया, पर यहाँ तो स्वयं नारायण कृष्ण रूप में आकर उन वेदांत वेदों सभी का सार यहाँ रख डाला है। तो आइए आज मैं भगवत गीता के उपदेशों के सुनने के अधिकारी कौन है और इन्हें सुनाने से पहले वक्ता को कुछ सावधानियां भगवान ने कह डाला है अर्जुन के माध्यम से। जब पहले अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह भंग हो गया? मैंने तुम्हें जो सारी बातें बताई क्या वह तुम्हारी समझ में आ गई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। अब मैं आपके सभी बातों का पालन करूँगा, आपके आज्ञा का मैं शिरोधार्य करता हूँ। तो भगवान ने ऐसे कहा कि ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, थ्योरी तो मैंने तुम्हें सुना दिया, लेकिन जीवन के प्रैक्टिकल में मेरी इन बातों को सबको न मत कहना। क्यों? कि उन लोगों को, जिन लोगों को मुझ में श्रद्धा नहीं है, यानी कि जो कहते हैं कि कृष्ण तो अरे बहुत कामी हैं, वो तो 16,000 पटरानियां को रखे हैं, वो तो मायावी हैं, मंत्र के द्वारा बहुत मायावी हैं, मुझ में दोष दृष्टि देखते हैं। तो ऐसे विचार वालों मनुष्यों को तुम मत कहना। इसके बाद कहे और किसी को आप कहते हैं तो हाँ, उन्हें भी मत कहना जो सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। तुम कथा प्रारंभ करोगे और उठ करके चल देंगे, या तुम्हें कहेंगे कि मैं सुनना नहीं चाहता। तो पहले ही समझ लो कि जो सुनना चाहे उन्हीं को सुनाना, जो नहीं सुनना चाहे उनको तुम छोड़ देना। और तीसरी बात, जो तप रहित लोग हैं उन लोगों को भी किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र बहुत गहन है। इन शास्त्र का एक एक श्लोक का कितने अर्थ हो सकते हैं यह कहना तो असंभव है, और मैं तो क्या बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। तो मैं अपने भावों को भगवान की प्रेरणा से जो तक समझ में बात आती है उसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसे सुने। अगर सहमत होंगे ठीक है, अगर असहमत है और इससे ज़्यादा आप मुझे जना सकते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव को देंगे। आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपका हम ऋणी रहूँगा। तो आइए क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति में तप नहीं हो, तप किसे कहते हैं? जैसे विद्यार्थी
किसी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो 15-16 साल तक वो तप करते हैं। सर्दी, गर्मी, नींद, भोजन सबको सहन करके वो अध्ययन करते हैं। इसी तरह संसार में जीने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निर्वाह करने में जो शरीर की इंद्रियों में जो वासनाएं उत्पन्न होती है उसका जो दमन करते हैं, रोकते हैं, और ज्ञान के अधीन रहकर ज्ञान के माध्यम से वो इंद्रियों के बस में नहीं होते, बल्कि इंद्रियों को वो अपने मन के बस में कर लेते हैं। जैसे आंख देखती है रसगुल्ला को तो मन होता है कि कुछ खा लो, तो ऐसे खाने पीने का हो या दूसरा जो भी भोग पदार्थ है उसमें जो कंट्रोल रखते हैं वही तपस्वी है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहना, लेकिन जिनमें ये नहीं हो, विषयासक्त हो, कामी पुरुष हो या लोभी पुरुष हो, जैसा भी हो, मोही बहुत हो, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मोही हो, मोह जिनको बहुत ज़्यादा हो, तो वो तुम्हारी बातों को नहीं सुनना चाहेंगे। तो उनको भी नहीं कहना, मुझ में दोष दृष्टि रखने वाले को नहीं। जो आदमी, जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता हो सुनने के लिए, उसको भी नहीं कहना। उसी का श्लोक ये जो है सो ये 67वें श्लोक में यह इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह जैसे प्रयोगशाला में हम जाते हैं तो हम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 बराबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 कहते हैं ना, तो ये हम गैस बनाते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए सावधानी यह है कि उसको पानी के संसर्ग में ही गैस को इकट्ठा किया, नहीं वायुमंडल में रहेगी तो उसमें आग लग जाएगी, बहुत ज्वलनशील है वो गैस। तो इंस्ट्रक्शन उसी तरह कहते हैं कि हम जो थ्योरी बताए हैं उसका प्रयोग के लिए ये जरूरी है। चलिए अब सुनाते हैं। यह श्लोक है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। जो मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं उनको भी नहीं कहना है। यह इमं परमम गुह्यम, यह जो है रहस्यमय परमम गुह्यम, भक्त अभिधास्यति भक्ति मयि प्राम कृत्वा माँ विश्वत्यन असंशय। मेरे इस बातों को जो हमारे भक्तों के बीच में कहेगा, रहस्यपूर्ण गीता को, सैक्रेट वाणी को, यह सैक्रेट में भी बहुत हाईली सैक्रेट थॉट है, इसको जो मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको प्राप्त करे, इसमें संदेह न करना। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उससे बढ़कर मेरा कोई काम करने वाला नहीं होगा जो कि मेरी बातों को मेरे भक्तों में कहेगा, उससे बढ़कर के मेरे लिए काम करने वाला। सभी तो अपने लिए जीते हैं, खाना पीना परिवार सब कुछ, लेकिन मेरे लिए, फॉर माई, नॉट हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं, मेरे लिए जो सबसे बढ़ कर के जो वही हैं जो इन मेरी बातों को कहते हैं। अध्यस्ते च य इमं धर्मं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टः अस्यामिति में मति। जो पुरुष धर्म में और इस रहस्य को, संवाद को, गीता को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं क्या हूँगा? तो ज्ञान योग, ज्ञान यज्ञ, यज्ञ 3 प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञान यज्ञ होते हैं, भूति यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ होते हैं। तो इस तरह से यह ज्ञान योग, भक्ति योग होते हैं। तो यह ज्ञान योग के द्वारा, स्वाध्याय भी एक ज्ञान योग है, इससे जो वह मुझको प्राप्त होंगे, यानी कि वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, फिर उनका मोक्ष ही मोक्ष है, उनका भक्ति प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे या भक्ति प्राप्त करेंगे। श्रद्धावान असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्म नाम
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोस्ती से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त कर लेगा। भाइयों, इसी के साथ हम आज की इस प्रोग्राम में इस प्रवचन को विराम करते हुए फिर अगले प्रोग्राम में मैं आपसे गीता शास्त्र और गीता के, रामायण के, भागवत के जो भावार्थ हैं उनको यथासंभव मैं आपके बीच में साझा करूंगा। आपसे मुझे विश्वास है कि आप इस पुण्य कर्म में आप भी मुझे कोऑपरेट करें, साझीदार बने, क्योंकि आप सुनेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे तो आप भी इस पुण्य के भागीदार होंगे। अतः आपसे अनुरोध करना है कि आप इसे पुनः सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसमें क्या जाता है, न पैसा लगता है। लोग तो करोड़ों करोड़ दान करते हैं, आप सिर्फ श्रमदान ही करें तो खुद सिर्फ इतना है। चलिए, इसी के साथ आप सबों के परिवार के और संसार के मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष मंगलमय हो, और मुझे आशा और विश्वास है। जय श्री कृष्ण। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।